मेरे बच्चे, आपका बुरा चाहने वाले लोग आपको क्यों रोकना चाहते थे? मेरे बच्चे, जब आपका आकाश तत्व अपने आप हायर सेल्फ से जुड़ने लग जाते हैं, जब आप स्पिरिचुअलिटी के टॉप पर आने लग जाते हैं, तब आपका पंच तत्व एक्टिव होने लगता है। पंच तत्व एक्टिव होने के बाद आपको ब्रह्मांड की सारी चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं। मेरे बच्चे, अगर आपको महादेव जी की शक्ति पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय हो भोले बाबा लिख दीजिए। मेरे बच्चे, स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ब्रह्मांड है। यह स्पिरिचुअलिटी ब्रह्मांड है और इसके बारे में जानना एक जन्म में तो काफी नहीं है, अनंत जन्म आपको लेने पड़ेंगे और आपने तो लिए भी हैं। आप स्पिरिचुअल यात्रा पर हैं। मेरे बच्चे, नेगेटिविटी कहीं पर भी आती है तो उसके साथ आप यह बोले कि मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल कर के ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, उसका नाश हो चुका है। जब सभी पावरफुल सोल्स मिलकर यह अफार्म डालती है तो प्रकृति उस आर्मेचर्स आप डालेंगे तो उससे जो भी आपके आकर्षक रिकॉर्ड होंगे जन्म के समय में, जो आपके ग्रहों की प्लेसमेंट होगी, ऊंच के बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, नीच के ही बैठे हैं, तभी तकलीफ देते हैं। ऊंच के होते तो आज आप यहाँ नहीं होते, तो वह जो नीच के ग्रह बैठ जाते हैं या गलत भाव में बैठ जाते हैं, वो हिलने पर मजबूर हो जाते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए प्रोग्रामिंग कर लेते हैं और प्रकृति उस आपके आदेश को मानने पर मजबूर हो जाती है। यानी परमात्मा स्वयं आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन नतमस्तक ऐसे ही नहीं होते, बहुत आपका पेशेंस टेस्ट करा जाएगा, आपको परखा जाएगा, जांचा जाएगा, झाड़ा जाएगा, बछोड़ जाएगा, आपकी बहुत ताने बाने आपके कसे जाएंगे, आपकी पूरी चिल्लाई होगी, कुछ भी मतलब हर तरीके से आपको है हाई लेवल का टॉर्चर होता है ना, वह दिया जाएगा। बहुत एक्सट्रीम लेवल का टॉर्चर मेंटली फिजिकली आपको मिलेगा, तब आप इन चीजों में उस चीज को मैनिफेस्ट कर पाते हैं जो आप चाहते हैं। एक्चुअली परमात्मा आपका यह लेवल चेक कर रहे होते हैं कि यह जो बच्चा मुझसे यह चीजें मांग कर रहा है या कर रही है, क्या यह इसके लायक भी है? देख तो लूं मैं, मांग तो उसने रख दी कि मुझे यह चाहिए, क्या आप उसके लायक हो? तो वो पेशेंस, वो चीज, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी हिम्मत, ताकत, आपकी मनोबल, मनोशक्ति, सारा कुछ परमात्मा टेस्ट करते हैं। मेरे बच्चे, इल्यूजन्स, यह जो भी आपके अराउंड लोग हैं, इन्होंने ना आपको ब्रह्मा में इल्यूजन में इसलिए डाला, टावर मोमेंट में इसलिए डाला क्योंकि आप एक स्टार सीड है आपका, और इन लोगों का पास्ट लाइफ का कनेक्ट है। इस जन्म की बात नहीं है, यह पास्ट की बात है। आप पास्ट लाइफ रिगेशन करते हैं तब यह चीजें सारी समझ में आती हैं। इसके लिए वैक्सीन लेवल पर आपको सोल से जुड़ना पड़ता है। तो आपका और इन लोगों का पास्ट लाइफ का कांट नकट है, जो आप एक कार्मिक लेसन लेकर के इनके साथ आए हैं। मतलब इनका और आपका एक कांट नकट साइन हो गया था। परमात्मा के पास इस धरती पर जन्म होगा और यह आपके दुश्मन बना कर के भेज दिए जाएंगे और आपने इनसे फाइट करना है। आपने इनको दिखाना है कि जो तुम नहीं दोगे मैं उसको जबरदस्ती छीन लूंगा। अपने परमात्मा के द्वारा इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो दोनों यह आत्माओं के बीच में होता है या ग्रुप ऑफ पीपल, एक नेगेटिव एंटिटी होती है और एक परमात्मा का बच्चा होता है, उनके बीच में कांटन साइन होता है। तो बेसिक चीज यहाँ पर क्या है, इन लोगों को यह चीजें पता थी। इनका इंटू पावर स्ट्रंग है। जब आप इन लोगों के जीवन में नहीं भी आए थे तब भी आपके बारे में जानते थे कि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आप एक पावरफुल सोल है। इन्होंने आपके हाव भाव हर समय आपको फोकस इसलिए करते थे क्योंकि यह जानते हैं आप शक्ति को, आपकी पावर को, और उसी को जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए थे, इन्हीं ने आपको तोड़ना शुरू कर दिया कि हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम इसको तोड़ेंगे, पेशेंट टेस्ट करेंगे। तो जब किसी इंसान का पेशेंट टेस्ट होता ना, उसकी जो सबसे कम जोर खड़ी होती है वार ही वहीं पर किए जाते हैं।
तो हो सकता आप अपनी फैमिली को लेकर के ज्यादा सिक्योर हो सकते हैं। आप बहुत ज्यादा यह दिखाते हो कि मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी फलाना, इस तरीके से आपके पास्ट के एनर्जी है। आप रहते होंगे तो इन लोगों ने वही चीजें आपसे छीनना शुरू कर दिया है, यानी यह आपकी कमजोर चीजें हो सकती हैं या किसी किसी की और भी कुछ कमजोरी हो सकती है। भगवान जब टेस्ट लेते ना, जहां पर आपकी कमजोरी होती है, जहां पर आप रियल में कमजोर होते हो, उस कमजोर खड़ी पर आपकी वार किए जाते हैं। और कोई एक बार नहीं होगा, हजारों करोड़ों बार वहां पर बार चोट पहुंचाई जाती है, ताकि आप वहां से मजबूत हो जाओ। और अब प्रेजेंट की एनर्जी आपकी है। आपने हर एक चीज से मोह माया का त्याग आपने कर दिया है, क्योंकि जो यह तोड़ना चाहते आपने ने खुद ही छोड़ दिया उन चीजों को। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप वर्ल्ड के एनर्जी में आ चुके हैं, परमात्मा की पावर में आ चुके हैं। अब जो है टाइम आपके फेवर में काम कर रहा है। भाग्य का पहिया आपने डिवाइन से आदेश देकर, ईश्वर के को आदेश देकर अपने समय के पहिए को अपने हिसाब से घुमा लिया है। यह चीजें मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। इस कदर आपको मजबूत किया गया। आप जहाँ पर कमजोर होते हो ना, अब आपका क्या था, मन कमजोर था। आपके मन पर बार वार किए गए, तब तक किए जाएंगे जब तक आप पक्के नहीं हो जाते। अब आप पक्के हो गए हो। अब किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के कहने का ना, सुनने का ना, करने का ना, भोंकने का। ऐसे आप हो गए हैं और आप परमात्मा के एनर्जी में, पावर में आ चुके हैं। और यह सभी लोग ही चीजें आपके बारे में जानते थे, तभी इन लोगों ने आप पर ब्लैक मैजिक डबल एनर्जी क्राउन चक्रा पर अटैक किया। आपके जब क्राउन चक्रा पर अटैक होता है, इसका मतलब सीधा सीधा ही है कि आपको यमलोक की यात्रा कराने की इन लोगों ने सोची हुई थी। यमलोक की यात्रा करा दो। यह इंसान हमारे रूल रेगुलेशंस तोड़ रहा है, हमारी गुंडागर्दी खत्म कर रहा है। इन्होंने आपको तो यमलोक तक की यात्रा कराने की सोची हुई थी कि चलो आपका बोरिया बिस्तर बद हवाएं इस धरती पर से आपको ऊपर पहुंचा दिया जा। मेरे बच्चे, जिसकी नियत सच्ची होती है, परमात्मा के साथ खड़े हुए होते हैं, तो आपके साथ ईश्वर थे। आप सच्चे थे, अच्छे थे, जिन्होंने आपको खत्म इसलिए करना चाहा कि आप कहीं ना कहीं उनकी रुकावट बन रहे थे। आप एक दिव्य है, आप एक राजा है, और आपका पद कोई नकारात्मक इंसान ने सोल जो भी है लेना चाहता था या चाहती थी, तो उसने आपको भरसक रोकने का प्रयास किया। और यही मेन मकसद था, यही रीजन थे आप पर ब्लैक मैजिक हुए हैं, आप पर काले जादू हुए। मेरे बच्चे, जो आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे, आपके अच्छेपन का, आपके सीधेपन का जिन लोगों ने फायदा उठाया है, वह है आपका विरोधी। अब उन लोगों के साथ क्या हो रहा है, उन लोगों ने आपके जीवन को इस तरीके से तहस नहस किया है। आपने कई बार, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, आपने कई बार मरने तक की कोशिश की, आपने सुसाइड तक करने की कोशिश की है। मेरे बच्चे, अगर आपको महादेव जी की शक्ति पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय हो भोले बाबा लिख दीजिए। मेरे बच्चे, इन लोगों ने आपके खिलाफ इतने षड्यंत्र रचे हैं, इतने षड्यंत्र रचाए हैं कि हर सिचुएशन आपके खिलाफ, हर चीज आपके खिलाफ, आपके जो अपने हैं वो भी आपके खिलाफ, हर चीज आपके विरुद्ध करी गई है। इन विरोधी एक द्वारा यह एक नहीं है, जैसा मैं बता सकता हूँ। यह 5 से 7 हो सकते हैं। यह आपके ऑफिस के कॉलीग हो सकते हैं, आपके जो है घर परिवार के लोग हो सकते हैं, दोषी पड़ोसी हो सकते हैं, आपके यह रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स के लोग, या फिर फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। यह लोग कोई भी हो सकते हैं, पर इनका जो है, इनके गठबंधन में अब कहीं ना कहीं खुद ही कटाक्ष होने लग गए हैं। यह जिन चीजों को लेकर आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वह चीजें अब उल्टी इन पर अटैक कर रही हैं। अगर आप महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास है तो कमेंट में जय भोले बाबा अवश्य से लिखें और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।
मेरे बच्चे, जैसा कि मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन, मेल या फीमेल, कोई ना कोई ऐसा आपके जीवन में आया है। इन विरोधियों ने उस इंसान के साथ मिलकर आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर किए हैं, आपको इतना मेंटली प्रेशर दिया ना। वह जो मैं पर्सन देख पा रहा हूँ, मेल फीमेल जो भी है, 4 से 5 साल के बीच उसके साथ मिलकर मेंटल प्रेशर आपको बहुत दिया गया है। जहां पर यह था ना, अब कुछ इस तरीके से हो रहा है। आपके साथ पहले क्या था कि आप जब तक उन लोगों को अपनी एनर्जी दे रहे थे, तब तक आप ही उस नेगेटिव सर्किल में फंस रहे थे। वो लोग सीधा अपनी करतूतों का, अपने कर्मों का, हर एक चीज का आरोप जो है आप पर लगाते थे। अब जैसे आप टोटली अब परमात्मा को सरेंडर हुए, सब कुछ परमात्मा के हवाले सौंप दिया, आप ईश्वर को सरेंडर कर दिया, अपने हर परिस्थिति को ईश्वर से जो है परमात्मा के हवाले कर दिया है, तो यहाँ पर भगवान आपको इंसाफ दे रहे हैं, डिवाइन आपको जस्टिस दे रहे हैं। कहीं ना कहीं यह लोग ना जैसे अपनी करतूत, एक दूसरे की गलतियां, सबका आरोप आप पर लगता था, सबका आरोप आप पे, सबका आरोप आप पे, कहीं ना कहीं जैसे आपने अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया। आपने जैसे ही डिवाइन पर सरेंडर हो गए, तो आपने अपना सारी एनर्जी को इकट्ठा करके, आपका सारा ध्यान खुद पर है। मेरे बच्चे, सब कुछ एनर्जी का खेल है। अब जैसे ही आपने अपनी एनर्जी को उधर से खींचा है, तो वह लोग तो फिर से अब वह जैसे नेगेटिव है, तो उनमें तो चीजें होंगी, और कुछ कमास भी है उनके, तो अब वह आपस में भिड़ रहे हैं, आपस में उनमें मनमुटाव हो रहा है, और आपस में लड़ाई दंगे हो रहे हैं। बहुत मस्त तरीके से आपस में गाली गलौज तक वो लोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है, जो आरोप आपके ऊपर लगे हुए थे कि यह इंसान ऐसा, यह ऐसा, कहीं ना कहीं वह सारे इल्जाम आप पर से हट रहे हैं। जो लोग इस सारे जो है काम के पीछे हैं ना, जो लोग यह नेगेटिविटी का जो जड़ है ना, अभी वह जो है खुल करके सबके सामने आने वाली है। मुझे लगता है एक बहुत नेगेटिव लेडी है, कोई जो हमेशा नकारात्मक सोचती है, नेगेटिव सोच है, अभद्र भाषा है, बोलने का जो तरीका है वह बहुत गंदे तरीके से हमेशा बोलती है, दूसरों को दबाने का बहुत डोमिनेटिंग नेचर मुझे उस लेडी का दिख रहा है। कहीं ना कहीं यही सारा गेम मचा रही है। अब इसकी जो चीजें हैं वह खुलकर के सामने आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे यह जो लेडी है, अब इसी ने आपके विरुद्ध बहुत गेम मचाई है, बहुत आपको झंझरा है, इसने बहुत मेंटल प्रेशर आपको दिया है। इस लेडी ने जो समय देख पा रही हूँ काफी डग है, सीनियर सिटीजन है। अब जो है चीजें इसके ऊपर उल्टी पड़ रही है। इसने आप लोगों के विरुद्ध दूसरे लोगों को, जो आपके विरोधी दल है, उसने बहुत भ्रष्ट तरीके से गंदगी फैलाई थी, बहुत गंदगी फैलाई थी। अब वह सारी गंदगी में खुद ही दब जाएगी, आप देखना। अब आप देखना क्यों अब डिवाइन आपको जस्टिस दे रहे हैं इस सिचुएशन में। जो आपके लिए है डिवाइन गाइडेंस यह है, आपने बिल्कुल गंभीर रहना है, शांत, बिल्कुल शांत, अपने आप को बैलेंस करते हुए ऐसे ही सरेंडर होम में रहे। और इस सिचुएशन में आपने ना ज्यादा उछल कूद नहीं करनी है। लोगों को खुद अपनी खुशी, इन रोगियों को अपनी हंसी खुशी ज्यादा अपने जाहिर नहीं करनी है। थोड़ा सा अपने आप को समेट के रखें, थोड़ा सा गंभीर आप रहे हैं इस विषय में। अकेले में खुश हो लीजिए, अकेले में हंस लीजिए, लेकिन दूसरे लोगों के सामने मत हंसिए। चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपके पार्टनर हैं, या फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड या कलीग से आपके किसी के भी सामने आपने ज्यादा खुल करके अपने आप को शो ऑफ ना करें कि मैं खुश हूं, वरना इन नेगेटिव आप पर अटैक कर सकती है। यह असली आपके लिए गार्डन से परमात्मा की। अब खुद को थोड़ा सा समेट कर रखें, थोड़ा सा सीरियस रहे, गंभीर रहें। आप देखेंगे धीरे धीरे यह विरोधी दल जो आपके लिए गलत प्रकार से चीजें तैयार कर रहा था, वो खुद बखुदा उठाया है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर क्या चलता है। आपने रत्ती भर भी अपने विषय में किसी बात नहीं करना, रत्ती भर भी आपने किसी से भी आपने अपनी फीलिंग जरा सा भी नहीं बताना। अगर कहना है तो सिर्फ अपने परमात्मा के सामने, अपने ईश्वर के सामने अपनी एनर्जी को समेटे रखें। मुझे पता है आपने बहुत पेन सहा है,
आपकी जो लाइफ है वह बचपन से ही स्ट्रगल रही है। बहुत स्ट्रगल किया, अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद बहुत जो है परमात्मा ने आपको लेस सिखाए हैं। मेरे बच्चे, जो आपके जीवन का दुखदाई चैप्टर था अब उनका अंत हो रहा है। धीरे धीरे बहुत पॉजिटिविटी जीवन के नक्षत्र में आपके जीवन में होगी। जो परमात्मा गाइडेंस आई है उसको आप फॉलो करिएगा और बैलेंस रहे। अपने आप पर ध्यान रखें, किसी भी चीज से अटैच होने की जरूरत नहीं है कि डिटैच रहे। डिटैच वाली स्थिति में आप जितने जितने रहेंगे उतने चीजों को उतनी जल्दी आप सुधर हुए देखेंगे। कितना ज्यादा चीजों से डिटैच रहेंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे, आप देखेंगे नकारात्मकता उतनी जल्दी विलीन होगी। यह सारा खेल आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी मर्जी पर डिपेंड है। अगर आप अपनी ऊर्जा को कैसे बिखेर दूसरों को अपने मन की बातें कहकर दूसरों के सामने अपनी दिखाकर मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, यह सब दिखाकर आपकी ऊर्जा बिखर जाएगी। वहीं अगर आप एक बिल्कुल शांत रहेंगे और बिल्कुल सीरियस और गंभीर रहकर अपने काम पर ध्यान देंगे तो इस नकारात्मकता का जो विलीन होना है उसका तो टाइम पीरियड है बहुत, आपको जल्दी आता दिखेगा। उसका टाइम बहुत जल्दी होगा कि वह विलीन हो जाएगी।